यह खबर बिहार की राजनीति में एक बड़ा मोड़ लेकर आई है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM ने बिहार विधानसभा चुनावों के लिए अपने पहले 25 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। लेकिन इस सूची में जो बात सबसे ज्यादा सुर्खियों में है वो ये है कि इसमें 2 गैर मुस्लिम उम्मीदवारों को भी जगह दी गई है, राणा रणजीत सिंह ढाका और मनोज कुमार दास सिकंदरा। यह कदम AIMIM के लिए सिर्फ एक चुनावी रणनीति नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी है। अब तक AIMIM को आमतौर पर मुस्लिम समाज की पार्टी के रूप में देखा जाता रहा है, जो खास तौर पर अल्पसंख्यक इलाकों में चुनाव लड़ती रही है। लेकिन इस बार ओवैसी ने यह साफ संकेत दिया है कि उनकी पार्टी अब सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं रहना चाहती, बल्कि एक सामाजिक न्याय आधारित बहुसमुदायिक पार्टी बनकर उभरना चाहती है। ओवैसी ने हाल के वर्षों में बार बार यह बात दोहराई है कि उनका उद्देश्य भारत की राजनीति में वंचितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को एक साझा मंच पर लाना है, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति से क्यों न हो। बिहार में गैर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देना इसी सोच का हिस्सा माना जा रहा है, इससे की छवि एक समावेशी और प्रगतिशील दल के रूप में उभरने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला रणनीतिक रूप से बहुत सोचा समझा कदम है। बिहार की राजनीति लंबे समय से जाति और समुदाय आधारित समीकरणों पर टिकी रही है। ऐसे में AIMIM का यह प्रयोग इस बात की ओर इशारा करता है कि ओवैसी अब सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक पर निर्भर नहीं रहना चाहते, बल्कि वे दलित, पिछड़े और गरीब वर्गों को भी अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। राणा रणजीत सिंह और मनोज कुमार दास को टिकट देना यह दर्शाता है कि ओवैसी का फोकस सिर्फ पहचान की राजनीति से हटकर सामाजिक न्याय की राजनीति की ओर बढ़ रहा है। इसके अलावा यह भी ध्यान देने योग्य है कि AIMIM ने पिछली बार बिहार में सीमांचल इलाके जैसे किशनगंज, अररिया, कटिहार आदि में अच्छा प्रदर्शन किया था, जहां मुस्लिम आबादी अधिक है। इस बार पार्टी उन सीमाओं से बाहर निकलकर राज्य के अन्य हिस्सों में भी पैर जमाने की कोशिश कर रही है। इससे साफ है कि ओवैसी का लक्ष्य अब राज्यव्यापी उपस्थिति दर्ज कराना है, न कि केवल एक क्षेत्रीय प्रभाव। ओवैसी का यह कदम अन्य दलों के लिए भी चुनौती है। RJD, JDU और कांग्रेस जैसी पार्टियों ने लंबे समय से सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता का झंडा उठाया है, लेकिन AIMIM का यह नया रूप इन दलों के लिए चिंता का विषय बन सकता है, क्योंकि यह गैर मुस्लिम वोटरों को भी अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। राजनीति के जानकारों का कहना है कि अगर AIMIM इस रणनीति को सफलतापूर्वक जमीन पर उतार पाई तो यह पार्टी आने वाले समय में बिहार की राजनीति में एक तीसरी ताकत बनकर उभर सकती है, जो न सिर्फ धार्मिक आधार पर बल्कि वर्गीय और सामाजिक असमानता के मुद्दों पर राजनीति करेगी। ओवैसी का यह कदम यह भी दिखाता है कि अब सिर्फ हैदराबाद केंद्रित पार्टी नहीं रही, उसने तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और अब बिहार में भी अपनी राजनीतिक पकड़ बनाने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। कुल मिलाकर कि यह पहली उम्मीदवार सूची सिर्फ एक चुनावी घोषणा नहीं है, बल्कि यह पार्टी की विचारधारा में परिवर्तन का प्रतीक है, जो यह संदेश देती है कि भारत की नई राजनीति अब धर्म से आगे बढ़कर न्याय की राजनीति की ओर बढ़ रही है। संक्षेप में ओवैसी का ये फैसला बिहार चुनावों में नया समीकरण पैदा कर सकता है। अगर ये प्रयोग सफल रहा तो ये न केवल की छवि बदलेगा बल्कि देश की मुख्य धारा की राजनीति को भी एक नया रास्ता दिखा सकता है, जहां हर वर्ग, हर समुदाय को बराबरी से प्रतिनिधित्व मिले।